बदल के लिए कि हम देखिए, आज खुशी का दिन है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कि कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में की गई। उस वक्त देश के सामने सबसे बड़ा संकट था कि देश आज़ाद करना था। तो जिन लोगों ने की 1947 में उसमें सफलता मिली, देश आज़ाद हुआ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक संगठन बना और देश को 70 साल तक सेवा की। आज हमें गर्व होता है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं। इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों और कांग्रेस जनों को बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक सवाल है आने वाले समय का, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के लोग के आशीर्वाद से 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश में बनी, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं। और 1 साल के कार्यकाल में जो फैसले सरकार ने लिए, जो मुख्यमंत्री जी ने जो करेज दिखाया फैसले लेने का, वो अपने आप में सराहनीय। और उसकी सराहना कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स, और आप वर्ल्ड बैंक की बात करें, आरबीआई की बात करें, नीति आयोग की बात करें, कि आपदा के दौरान जो कार्य हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने किए, उसके लिए सब सराहना कर चुके हैं। उसके बावजूद बड़े फैसले किए हैं सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने। इन्हीं चीज़ों को लेके ये जो व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है, लोकसभा के चुनाव में हम लोगों के बीच जाएंगे। सभी कार्यकर्ता और कांग्रेस जन मिलजुल के इन चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी भी दावा कर रही है 4 सीटों पर जीत का, और कह रही है कि केंद्र से मदद आपदा में मिली है, लेकिन कांग्रेस झूठ कह रही है कि मदद नहीं मिली। नहीं, देखिए, अब ज़्यादा दिनों तक आप प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। अगर भाजपा के नेताओं को लगता है कि हमें कुछ मिला है आपदा के लिए, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान जिसके हमने भारत सरकार ने सौंपा है, वो बता दें कि कौन सा स्पेशल पैकेज या उसके एवज में हमको पैसा मिला है। वो बताना चाहिए प्रदेश की जनता को। कि आप खाली जो है गुमराह करने का, झूठा प्रचार करने का जो प्रयास भाजपा के नेता करते हैं, उनको ये भी बताना चाहिए कि जब ये आपदा आई, क्या आप राजनीतिक दृष्टि से उसको देख रहे थे, या सरकार ने विधानसभा का सेशन बुलाया, उसमें एक प्रस्ताव रखा गया कि हम जो है इस आपदा के दौरान मिलजुल के जो है भारत सरकार से मांग करेंगे कि हमारी सहायता होनी चाहिए और इसको स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन आपका उस वक्त क्या स्टैंड रहा, वो भी आपको प्रदेश की जनता को बताना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो है पूरा डेटा बताना चाहिए कि कितना पैसा हमको मिला। लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का अपने रिसोर्सेज से राहत पैकेज बनाया, मैनुअल में चेंजेस किए, जो बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए, पूरा राहत मैनुअल चेंज किया। तो ये बड़े बड़े फैसले लोकहित में जो किए हैं हमारी सरकार ने, व्यवस्था परिवर्तन की बातें हुई, इन सभी चीज़ों को लेकर हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ लोगों के बीच जाएगा। और लोकसभा के चुनाव में परिणाम क्या होंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छा काम होना, और जो आशीर्वाद 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों का कांग्रेस पार्टी को मिला है, मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव में भी वो आशीर्वाद बरकरार रहे। दिल्ली में बैठक हुई है और नेता विपक्ष कह रहे हैं कि संगठन और कांग्रेस सरकार में ठीक नहीं है सब कुछ, दिल्ली में बैठ के बुलानी पड़ रही है, समन्वय की बातें हो रही हैं। नहीं, विपक्ष के पास तो मुद्दे ढूंढने का काम है, विपक्ष का ये काम है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सरकार और संगठन मिल के काम कर रहे हैं, और इससे विपक्ष ज़रूर परेशान है। और भाजपा के अंदर जो परिस्थितियां हैं हिमाचल प्रदेश में, वर्चस्वों की लड़ाई है। मैं समझता हूं ये ध्यान को भटकाने के लिए कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने आला कमान को मिलने, उनके आदेश पे दिल्ली बुलाया गया कि आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए किस प्रकार ये चुनाव लड़ा जाएगा, कैसी तैयारियां होगी, कब तक आप इनके कैंडिडेट्स फाइनल करेंगे, ये अपने हाईकमान को मिलने के लिए गए, और सब मिलजुल के चुनाव को लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी एक संगठित है, आपस में मजबूती के साथ, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे वो संगठन में बैठे लोग हैं। तो और हमारी सबसे बड़ी जो कड़ी, मजबूत कड़ी होती है हमारा कार्यकर्ता, हम सबको साथ लड़के जो है इस चुनाव को लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।